इस पर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आप प्लीज थोड़ा सा कमेंट करें। वाकई कांग्रेस के लिए सुनहरा दिन है, और ये सुनहरा दिन क्या पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भी सुनहरे दिन लाएगा? पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, मुझे लग रहा है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आजम खान कह रहे हैं ये आज का दिन वाकई सुनहरा दिन कहा जाएगा, तो क्या कांग्रेस जो ये सुनहरा दिन ला रही है, इंडिया गठबंधन के भी जो है पल बदलेगी, सुनहरे दिन उसके लिए भी आएंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए बेशक आज सुनहरा दिन है। उनका बहुत दिनों बाद उनकी कहीं किसी राज्य में एंट्री हुई है, सरकार बनी है दोबारा से, तो उनके लिए खुशी की बात है। मैं कांग्रेस के साथियों को बधाई देता हूं। लेकिन देखिए, जिस तरह से जी मोदी जी ने पहले केरल का नाम केरलम किया, फिर उसके बाद वहां की वेशभूषा बना करके एक्टिंग करते नजर आए, पूरे प्रचार किया, पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां लगी रही, तो उनको नकार दिया लोगों ने। वहां के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, और उन्होंने इनकी सारी चीजों को देख लिया है, समझ लिया कि किस तरह से देश में महंगाई है, किस तरह से बेरोजगारी है, किस तरह से अभी तमाम चीजों पे जो प्रधानमंत्री जी ने अपना रुख पलट दिया बिल्कुल, जो कि चुनाव परिणामों से ठीक पहले उनका रुख कुछ और था कि कहीं कोई संकट नहीं है, सब समस्या, तेल है हमारे पास भरपूर मात्रा में, सब चीजें हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वही परिणाम आने के बाद उन्होंने सबको एकदम से पहले देश को डराया, अब जाकर के दुनिया में, दूसरे देशों में, वहां लोगों को, पूरी दुनिया को डरा रहे हैं कि हम तो। लेकिन दक्षिण में तो कांग्रेस मजबूत है ना, कम से कम जो इन 5 राज्यों में आप दिल्ली हार चुके हैं। ममता बनर्जी जो मजबूत स्तंभ माने जा रहे थे इंडिया गठबंधन का, ममता बनर्जी ने बंगाल खो दिया, अब तो कांग्रेस ही मजबूत स्थिति में दिख रही है। पुरानी पार्टी है। एक समय था जब सारे देश में, लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि चलिए ठीक है, कांग्रेस, हम तो कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, वो देश को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। वो देश के युवाओं का, देश के महिलाओं का, देश के किसानों का, किसी का भी भला नहीं कर पा रही हैं। और इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य दर राज्य हराया जाए, चाहे वो ममता बनर्जी जी हराए, चाहे वो केरल में कांग्रेस हराए, चाहे हम उनको पंजाब में हराएं, चाहे इस तरह से जहां जिसको जैसे मौका मिलता है, इनको किसी ना किसी तरह से सरकारों से हटाना है, क्योंकि ये हर जगह एक ही झूठ बोलते हैं। तो उसके लिए आप सबको एकजुट होना होगा ना। आप मुद्दों पर तो एक रहते हैं, लेकिन जब बारी इकट्ठा होने की आती है, लड़ने की आती है, तो बिखर जाते हैं। देखिए पूजा जी, सबकी हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को लेकर के ही हमको आगे बढ़ना होता है। जब देश की बात आती है, देश में जब संविधान को खत्म करने की बात आती है, तो हम सब एक साथ होते हैं, हम उनकी मदद के लिए तैयार होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। जब ये कहते हैं कि हम 400 सीटें जीत करके संविधान बदल देंगे, हमको साथ आना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परिस्थिति में हमें आमने सामने भी लड़ना पड़ता है। लेकिन जब देश हित की बात अब आएगी, तो यही कई बड़ी वजह तो नहीं बन रहा ना इंडिया गठबंधन की हार का? नहीं पूजा जी, देखिए हम तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी साथ हैं, लेकिन मान रहे हैं ना, इस वक्त आपके इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस ही सबसे मजबूत दिख रही है।